तो हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव पढ़ता हूँ मैं, और उसमें से आप मेन क्वेश्चन जो है पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, और मैंने काफ़ी 2-3 बुक में से ढूंढ के अच्छे पॉइंट बनाए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं राजनीतिक प्रभाव कि विभिन्न राजनेताओं द्वारा वैश्विक नीति तैयार करना, ये राजनीतिक प्रभाव है कि दुनिया में विभिन्न देशों के नेता मिलकर वैश्विक राजनीति आज के टाइम पे तैयार करते हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका अच्छा उदाहरण है कि जो यूएन बना हुआ है, यूएनओ बना हुआ है, वो कैसे बना है? विभिन्न देशों के राजनेता चाहते थे, तभी तो बना हुआ है, तभी तो आज तक चल रहा है कि सभी ने मिलकर, सबको ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है, तभी लीग ऑफ नेशंस बदला और यूएन बना था। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण। तीसरा है जैसे WHO है, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चलाता है, और इससे सभी को राजनीतिक और हर तरह के अगर देखे जाएँ तो लाभ कई तरह के मिलते हैं। और ये कैसे हो पाया? राजनीतिक सपोर्ट की वजह से हो पाया कि सभी देश यूएन में इन सारी बातों को लेकर सहमत हुए हैं। सभी देशों की समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना, कि दुनिया में कई तरह की समस्या ऐसी होती है जब भी कोई एक देश उससे नहीं निपट सकता। मान लो किसी देश में सुनामी आ जाती है, उस देश को बहुत नुकसान हुआ है, नहीं निपट पा रहा वो उन चीज़ों से, तो दूसरे देशों के नेता क्या करेंगे? उनको मदद करेंगे। मान लो कि कहीं आतंकवाद वाली समस्या है, कोई एक देश थोड़ी ना निपट सकता उससे, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके लिए विभिन्न देशों को साथ आना पड़ेगा। तो ये वही उदाहरण है यहाँ पे कि सभी समस्याओं को, उसके लिए क्या करना पड़ता है? विभिन्न देशों को साथ आना पड़ता है। संचार और मीडिया की नई खोज से राजनीति मजबूत हुई है, बिल्कुल ठीक है। सरकारों के काम करने की शक्ति में कमी भी आई है, बढ़ोतरी भी आई है। कमी कैसे आई है और बढ़ोतरी कैसे आई है, ये चीज़ें समझनी है कि कमी क्या है कि अब क्या है, सरकार लोक कल्याणकारी और इन सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने में और व्यापार, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगी है। जैसे कि अगला पॉइंट है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, जो बिल्कुल मॉडर्न तकनीक है, बिल्कुल आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, उसके कारण भी देशों का विकास हुआ है, ये भी इसी में आ जाएगा। सरकार अपने क्या करे, अपने कामों को लोक कल्याणकारी योजना की कम महत्व दिया, अपने कामों से लोक कल्याणकारी जो योजना है इसको महत्व कम देना शुरू करा है। पहले इन पे ज़्यादा महत्व होता था, अब कम महत्व देते हैं। अब क्या है, बाजार, आर्थिक, सामाजिक प्राथमिकताओं, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये हो गया राजनीतिक प्रभाव।